ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम। सभी लोग ठीक हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जो आपको टाइम मिला अभी लास्ट का 2 दिन का वीकेंड का टाइम था, उसको आई होप आप सभी ने इफेक्टिवली यूटिलाइज किया होगा फॉर रिवाइजिंग योर कंसेप्ट, अपने कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए और साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ भाई। यस सर, एडीटी वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम आ रही है एडीटी में? वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट एडीटी, एडीटी, एडब्ल्यूडीटी। तो सारी बातें तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखी हैं। डेली एक्सपेंशन फैक्टर, वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर वीक डिवाइड बाय वॉल्यूम फॉर अ पर्टिकुलर डे, volume for a particular week divide by the volume for a particular day, hourly expansion factor, volume total volume for the 24 hour divide by volume for a particular hour, monthly expansion factor will be equal to AADT upon ADT, AADT upon ADT। तो बेटा कंसेप्ट वही है, एक बार अप्लाई करिए तो हो सकता है रिवीजन की ज़रूरत हो। तो जो लोग नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, कुछ लोग का डाउट मैं देख रहा हूँ कि सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार कंसेप्ट को रिकॉल करिए। और टेस्ट और उसका टेक्स्ट सॉल्यूशन साथ साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो एक बार रेफर कर लो। उसके बाद भी ना क्लियर हो तो टेलीग्राम ग्रुप में सभी लोग कनेक्टेड होंगे, वहाँ पर डिस्कस कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप में आपस में डिस्कस कर लेना। वहाँ से भी ना क्लियर हो तो मुझे टैग कर देना। अब 7 से क्यों डिवाइड किया गया उसके लिए देखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, डेटा क्या है। बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, ठीक है, तो उसको डिस्कस कर लेना। ना रिजॉल्व हो प्रॉब्लम, आपकी क्वेरी अगर सेम रहे तो फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। आगे बातचीत स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग का सेकंड और हम लोग कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, दैट वाज दैट रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज। तो ट्रैफिक स्टडीज वाले पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। तो कुछ लोगों ने हो सकता है डिस्कशन को बीच से ज्वाइन किया हो, तो एक बार मैं उनको बता देता हूँ कि हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँच गए हैं। चलिए भाई, तो पूरे ट्रैफिक इंजीनियरिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला पार्ट था हमारा ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जहां पर हम लोगों ने यूजर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी और व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, सभी को याद होगा, ठीक है। तो यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेन जो कंसर्न था हमारा, वो हम लोगों ने विजन के बारे में डिस्कशन किया था कि आई साइट क्या होता है, विजन क्या होता है, पेरिफेरल विजन क्या होता है, एक्यूट एंगल ऑफ विजन क्या होता है, सेटिस्फैक्ट्री विजन क्या होता है। ऑल दोज पॉइंट वी हैव कवर्ड। व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें बेटा, तो हम लोगों ने 2 तरीके की व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन किया। एक हमारी स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी और दूसरी हमारी डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल थी। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हीकल में आपने जो डिस्कशन किया वो रिलेटेड था उसकी डायमेंशंस और वेट से रिलेटेड। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आपने डिस्कशन किया, वहां पर आपने डिस्कशन किया कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द ब्रेकिंग इफिशियंसी, जो भी व्हीकल है उसकी ब्रेकिंग इफिशियंसी को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट वाज द डिस्कशन। तो ये एक रफ समरी हो गई, ठीक है। तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की थी, आई होप अच्छे से आप लोग रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। अगला 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 जो गेम था, अगला जो डिस्कशन था, दैट वाज रिलेटेड टू द वेरियस ट्रैफिक स्टडीज। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारी ट्रैफिक स्टडीज के बारे में बातचीत करी, लाइक
We have discussed about the traffic volume study. We have discussed about the traffic speed study, spot speed study, speed एंड डिले स्टडी के बारे में हम लोगों ने बात किया, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, एक्सीडेंटल स्टडी, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी। सो पीसीयू के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। तो ये हमारा लास्ट क्लास का डिस्कशन था रिलेटेड टू द ट्रैफिक स्टडीज। यहाँ पर भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड वेरियस ट्रैफिक स्टडीज। और अब हम बोल सकते हैं कि सर हमें ट्रैफिक के बहुत अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट पैरामीटर की समझ हो चुकी है। यस और नो? बहुत अच्छे अच्छे टर्म थे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सर ये क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैफिक वॉल्यूम, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैफिक की डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रैफिक की स्पीड, सर ये स्पेस हेडवे क्या होता है, टाइम हेडवे क्या होता है, ग्रीनफील्ड मॉडल क्या होता है, ग्रीनबर्ग मॉडल क्या होता है। तो टेक्निकली और यू कैन से नाउ वी आर अवेयर विद ऑल दीज टर्म्स। अब अगर मुझे कोई ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करेगा तो मैं ट्रैफिक के फीचर्स को समझ सकता हूँ। अब अगर मुझसे ट्रैफिक स्पीड की बात करी जाएगी तो मैं ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकता हूँ। अब अगर मुझसे ट्रैफिक की डेंसिटी की बात की जाएगी तो फिर मैं अब ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकता हूँ। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट। क्यों भाई, बताओ ऐसा है या नहीं है? तो नाउ आई थिंक वी आर हैविंग व्हीकल अराइवल मॉडल में समझाया ही क्या मैंने। व्हीकल अराइवल मॉडल में मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो मैथ के टॉपिक्स हैं उनको जस्ट रिलेट किया है, अप्लाई तो किया ही नहीं हम लोगों ने। मैंने केवल कनेक्शन आपके साथ डिस्कस किया था कि हाईवे इंजीनियरिंग में व्हीकल अराइवल मॉडल के लिए किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स के जो प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने वाले फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और जब आप उन फंक्शंस को अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे पीवाईक्यू में, तो उनको आप जब सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग इन द केस ऑफ व्हीकल अराइवल मॉडल। ठीक है, चलिए अब अगला तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। हम लोगों ने डिवाइड किया था, थर्ड पार्ट जो था हमारा दैट वाज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं अब हम लोग कुछ ऐसे यंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, ऐसे तौर तरीकों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से हम लोग ट्रैफिक के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें अपने को टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, इसमें अपने को टोटल 3 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक होगा ट्रैफिक का साइन, दूसरा टॉपिक होगा ट्रैफिक का सिग्नल और तीसरा टॉपिक होगा इंटरसेक्शन। तो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक सिग्नल एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, जिसमें से आज जो बातें चलने वाली हैं, आज जो क्लासेस आपकी 2 होने वाली हैं, एक क्लास ये और एक नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। तो वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रैफिक साइन, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो इस क्लास में साइन आपका कंप्लीट हो जाएगा, सिग्नल का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिग्नल को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो टुमारो वी विल कंप्लीट द इंटरसेक्शन। तो कल हमारा इंटरसेक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पहले ही लेक्चर में। इसका मतलब क्या है, कल जो आपका फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ये आपका जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है दैट इज द चैप्टर नंबर 3। अगर आपको याद हो ये हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, इसका डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, सर चैप्टर कब एंड होगा सब तो बता दिया मेरे लाल, सब तो बता दिया चैप्टर कब एंड होगा, कैसे एंड होगा। अभी भी कोई डाउट है क्या? जस्ट अ मिनट।
कोई दिक्कत आ रही है? लाइव क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है ना, आई कैन सी द कमेंट्स। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द क्लास? क्लास तो आई थिंक लाइव है ना, कंटिन्यू मैसेजेस भी आ रहे हैं। एवरीथिंग इज फाइन ना? ठीक है, चलें तो बातचीत स्टार्ट करें अब, डिस्कशन स्टार्ट किया जाए। ओके, so now we are going to start the next topic, that is the sign. Then we will start the discussion. Then we will start the discussion for the signal. मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बताओ साहब, पूछो, क्वेश्चन पूछो बेटा। कमेंट मिस हो जाते कई बार यार, ऐसे तुम लोग ऐसे पॉइंटेड कर देते हो, हाँ, कि बुरा लग जाए आदमी को। क्यों नहीं दूंगा किसी, जितने कमेंट्स देख पा रहा हूँ सबके आंसर दे रहा हूँ। क्या है तालिब, पूछ लो पहले। रुक जाओ भाई, बाकी लोग थोड़ी देर रुक जाओ। तालिब के पहले जितने डाउट्स क्वेरीज हैं उसको आंसर कर दें, नहीं तो तालिब फिर नए टॉपिक में फोकस नहीं कर पाएगा, और जो कि सही बात नहीं है। पूछो तालिब, पहले तुम्हारा डाउट ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलो। अब तालिब गायब हो गया लग रहा है। अरे पूछो तो अब। सर टेस्ट में कितना नंबर आना चाहिए जिससे हम मान सकें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा है या नहीं? देखो बेटा, ऐसा कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, जाहिर सी बात है। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप सिक्योर कर पाएं, और जो टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए हैं, जो डिस्कशन आपने कंप्लीट कर लिया है, अभी आपका जो मेन अप्रोच है, इन टेस्ट के मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए। अभी इन टेस्ट का पर्पस क्या है कि आप फ्लो में मेंटेन रहें, इन टेस्ट की हेल्प से आप अपना फ्लो मेंटेन कर पाएं। तो वीकली बेसिस पे जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, आप उसके अच्छे से रिवाइज करके टेस्ट दीजिए, ठीक है? उसके बाद जो भी आपने टेस्ट दिया उसकी एनालिसिस करिए। अभी इन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव जो है वो दैट शुड बी रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। का रहा हूं सर, अब से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कराइए सर। तो नहीं कर रहे हैं क्या क्वेश्चन हम लोग? अभी तक तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं मिले क्लास में? हम्म, क्वेश्चन ही नहीं मिले बेटा। फ्लोटिंग कार और राइडिंग चेक मेथड का क्वेश्चन मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड किया था, क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया था, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया था कृष्णो, और सभी लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने उसको सॉल्व भी किया, और उसका आंसर भी वेरीफाई किए थे हम लोगों ने, ठीक है? अरे फॉर्मूला नहीं है भैया, फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमें जो फ्रिक्शन कितना अवेलेबल था और हम कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर पाए, कितना फ्रिक्शन अवेलेबल था और हम कितना फ्रिक्शन यूटिलाइज कर पाए, उसके बेसिस पे आप ब्रेकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। सर और सेंड कर दीजिए बेटा, जितना मेरे साइड से रिक्वायर्ड था वो मैंने कर दिया है। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो एक बार बोल तो दिया, अर्ग। अर्ग आई थिंक तुमने लेट ज्वाइन किया है। एडीटी वाला जो क्वेश्चन है उसके मैंने कैसे आप उसके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ये सब स्टार्टिंग में ही बता दिया है, ठीक है? तो एक बार आप क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए, फिर से अप्लाई करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो टेलीग्राम में डिस्कस कर लीजिए। जर्नी टाइम ऑफ ट्रैफिक ही तो निकालना, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू। कर तो लिया बेटा, कहाँ रह जाते हो? इसीलिए कहता हूँ साथ साथ चलते रहो, अदरवाइज फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ कि क्लास में जो डिस्कशन चल रहा है उस डिस्कशन के पैरेलल चलिए आप। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए हैं,
भाई एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द स्पीड एंड डिले स्टडी, यस और नो। उसके क्वेश्चन के जो एक एक टर्म थे जो आपको वहां पर अप्लाई करने थे, टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई अपॉन क्यू, क्यू इज इक्वल टू एन ए प्लस एन वाई अपॉन टी ए प्लस टी डब्ल्यू, इन सभी टर्म पे कैसे सवाल में डेटा दिया जाएगा, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली है ना। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही वो इसलिए आ रही क्योंकि कहीं ना कहीं आप पैरेलल नहीं चल रहे हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं पैरेलल नहीं चल रहा। अब जैसे कुछ चीजें हैं एक्स्ट्रा मैंने आपको प्रोवाइड किया, अब आप 5 दिन बाद मुझसे पूछो तो हो सकता है मैं भी मिस कर जाऊं कि मैंने कब कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर प्रोवाइड किया था। समझ लो, बिल्कुल ए डी टी का ये एक्सपेंशन फैक्टर का आपका डाउट है, ये करा दूंगा एक दो सवाल, अब क्या दिक्कत है। और बताओ। ठीक है। अरे रेहान, ये भी यही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि आप कुछ क्वेश्चन खुद से करिए तो साहब, यही तो मैं भी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंसेप्ट और उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद से अप्लाई करिए तो। हाँ, उस टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं ज्यादा अगर हैं, और जो दो चार क्वेश्चन हैं वो भी अगर मैं करा दूंगा तो आप कैसे सीखेंगे। हैव यू गॉट दिस पॉइंट। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं सवाल ना करवाऊं, लेकिन जहां पर मैं बोल रहा हूं कि अब आप खुद से ट्राई करिए, उसका मतलब है, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका पर्पस है, आप खुद तो करो। चलें आगे। चलिए साहब, तो थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ट्रैफिक सिग्नल, सॉरी ट्रैफिक साइन। और बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। वाई पीसीओ ऑफ साइकिल रिक्शा इज मोर देन कार। Two factors were considered. Krishna, you have not attended all the classes. Again, I am saying, based on your question, I can surely say कि तुमने कंटिन्यूटी में क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं या तो क्लासेस आपकी कुछ मिस हुई हैं। पीसीयू को डिफाइन करने के लिए आईआरसी ने केवल साइज या केवल स्पीड को कंसीडर नहीं किया है, दोनों फैक्टर को कंसीडर किया है। बोथ फैक्टर्स वर कंसीडर्ड। और कैसे ये कोई वैल्यू रैंडम नहीं आ गई है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया पीसीयू कैसे निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला था पीसीयू का, व्हेन देयर वाज द ओनली पैसेंजर कार ऑन द रोड डिवाइड बाय द व्हेन देयर वाज द अदर क्लास ऑफ द व्हीकल। तो आप एक रोड लीजिए और उस रोड की कैपेसिटी निकालिए जब उसमें केवल और केवल पैसेंजर कार मूव कर रही हैं, और फिर आप एक रोड की कैपेसिटी निकालिए जब उसमें केवल रिक्शा मूव कर रहा है, साइकिल रिक्शा या जो भी अदर व्हीकल की आप बात कर रहे हैं। वो जो रेशियो आ रहा, वो जो वैल्यू आ रही है, वो आईआरसी की रिकमेंडेशन है पीसीयू की। एंड टू डिफाइन द पीसीयू फॉर एनी पर्टिकुलर व्हीकल, आईआरसी हैज कंसीडर्ड द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर, वन इज द स्पीड एंड अनदर इज द डायमेंशन। बोथ फैक्टर्स वर कंसीडर्ड। तो प्लीज बेटा सभी क्लासेस को फॉलो करो, अदरवाइज अब देखो यार, अब खुद ही प्रैक्टिकली तुम समझदार हो। चलो मैं मान लेता हूँ इस क्लास में 100 बच्चे हैं। अब सब अगर अलग अलग डायरेक्शन में बात करेंगे तो फिर समझना और समझाना दोनों ही मुश्किल हो जाएगा ना, इतना तो समझ ही सकते हो। इसीलिए बोलता हूँ, इसीलिए जब भी कभी क्लास स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले आके पुरानी क्लास का रिवीजन कराता हूँ, क्विकली रिकैप कराता हूँ कि भाई पुरानी क्लासेस में कहाँ तक डिस्कस हो गया, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि भाई हमने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हमें ये पता चल गया है कि टॉपिक हो गया है, ताकि दिमाग में अननेसेसरी का डिस्टरबेंस ना रहे। मैं चाह रहा हूँ कि आपके अननेसेसरी वेस्ट एनर्जी जहां पर भी वेस्ट होनी है वो सारी चीजें खत्म कर दी जाएं, बट आप अगर अननेसेसरी इन्वॉल्व हो जाएगा सॉरी, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आई थिंक अभी हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग में ही हैं, और ये आपको कम से कम मैं चौथी बार बता रहा हूँ बना के
कि बेटा ये टॉपिक थे, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। एक क्लियर रोड मैप आपको इसीलिए प्रोवाइड करता हूँ ता, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहें। और मेरे हिसाब से उनको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी भी, जो सभी क्लासेस को सिस्टमेटिक वे में फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ एफर्ट है जो करना पड़ेगा भाई। ठीक है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अब हम क्लासेस कंटिन्यू ना करें, कुछ क्लासेस मिस हो जाए, हम सोचें उसको रिवीजन, उसको कंप्लीट किए बिना हम आगे बढ़ जाएं, तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल कर सकते हो, मैथ में वो सभी फंक्शन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और अभी अगर नहीं है तो एक एक फंक्शन है, केवल वो फंक्शन अप्लाई करने हैं। चलिए अब आगे बातचीत करते हैं, क्योंकि बातें तो खत्म होने वाली है नहीं, ये बातें खत्म होने वाली है नहीं। चलें फिर आगे बातचीत कर लें, अगर बातें खत्म हो गई हों। कैन वी मूव फर्दर? आगे बातचीत कर सकते हैं, आइए साहब। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट, टॉपिक, दैट इज द ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन की कहानी क्या है? देखो यार, सिंपल सी बात है, हमें रोड पे अपने यूजर को कोई भी इंफॉर्मेशन देना है। बेसिक कंसेप्ट समझो। अब हम इंडिविजुअली जाके अपना मैसेज कम्युनिकेट तो करेंगे नहीं। पहला सवाल यह आता है कि रोड में आप कौन कौन से मैसेज हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो अपने यूजर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ट्रैफिक साइन का बेसिक जो यूज है वो है कि एज अ डिजाइनर आपके जो इम्पोर्टेंट मैसेज हैं वो आप अपने रोड यूजर को कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं ये भी समझना है, ताकि कोई भी, अगर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज है, लाइक रोड की जियोमेट्री चेंज हो रही है, हाँ, रोड की जियोमेट्री चेंज हो रही, ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको इन्फॉर्म करने हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे कम्युनिकेट की जाएं जिससे समय रहते हुए हमारे यूज़र को इन सभी चेंजेस के बारे में पता चल जाए। और जब यूज़र को टाइमली ये सारे चेंज पता चल जाएंगे तो हमारा यूज़र अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेगा। हमारा यूज़र अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेगा ऐसी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। इसलिए हम लोग ट्रैफिक साइन प्रोवाइड करते हैं। तो तीन मुख्य एजेंडे हैं, तीन मुख्य उद्देश्य हैं ट्रैफिक साइन को प्रोवाइड करने का। तो कहीं पे भी ट्रैफिक साइन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव हैं। या तो हम लोग जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करवाना चाह रहे हैं। अब हर मेरे बच्चे को पता है कि सर रूल्स एंड रेगुलेशन हम क्यों फॉलो करवाना चाह रहे हैं, ताकि हम रोड पे व्हीकल का सेफ मूवमेंट इंश्योर कर सकें। ट्रैफिक का जो मूवमेंट हो वो सेफ हो, कंफर्टेबल हो, रोड की इफिशियंसी मेंटेन रहे, एक्सीडेंट ना हो तो बहुत अच्छी बात है। यस और नो? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सेफ्टी कंसर्न है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि अगर हमारे रोड की जियोमेट्री में कोई भी चेंज है, तो फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ये 2 लेन की रोड थी, तो लेट्स से दिस रोड इज हैविंग द 2 लेन, तो इसकी विड्थ यहाँ पर कितनी होगी? 7 मीटर। यस और नो? अब किसी भी वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, अब आपने क्या कर दिया है, आगे चल के इस रोड को सिंगल लेन कर दिया है, आगे चल के इस रोड को सिंगल लेन कर दिया है ड्यू टू एनी रीजन। तो कैन आई से दिस इज द चेंज इन द जियोमेट्री ऑफ द रोड। अब जो भी ट्रैफिक, जो भी यूजर इस रोड पे मूव कर रहे हैं, उनको समय रहते हुए इस रोड की जियोमेट्री के चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो क्या होगा? अगर यहाँ पर लोगों को, यूजर को यहाँ पर नहीं पता है इस जियोमेट्रिकल चेंज के बारे में, तो देयर में बी द प्रॉब्लम, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, कोलिजन हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि रोड की जियोमेट्री से रिलेटेड अगर कोई चेंज है तो आपने वहां पर भी एक साइन प्रोवाइड करना है। तीसरा जो केस आता है दैट इज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। बहुत सारी हम लोग रोड साइड फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब मान लो आपने हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है, जैसे फिलिंग स्टेशन प्रोवाइड किया है, भैया तेल वेल डला लो, हाँ,
पेट्रोल पंप है, सीएनजी पंप है, हाँ, रेस्टोरेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड किए हैं। तो दीज आर द वेरियस, वॉशरूम आपने प्रोवाइड किए हैं, रेस्ट रूम जिसको बोलते हैं आप। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, तो इसके बारे में हमारे यूजर को कैसे पता चलेगा? तो ये दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग विद द हेल्प ऑफ द साइन। इसके लिए भी रोड पे हम लोग ट्रैफिक साइन का यूज करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कम शब्दों में अगर बताना हो, कम शब्दों में बताना हो तो ट्रैफिक साइन का यूज क्या है? इसका बेसिक यूज है कम्युनिकेशन। इसका बेसिक यूज है कि इनकी हेल्प से हम अपने यूजर के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। कह सकते हैं ऐसा कि नहीं? इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इनका बेसिक उद्देश्य है कि इनकी हेल्प से हम अपने यूजर से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। अब वो कम्युनिकेशन हमारा रिलेटेड टू द रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हमारा वार्निंग हो सकता है, वो कम्युनिकेशन हमारा रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन हो सकता है। क्यों कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं? ताकि हम अपने रोड के पे यूजर की सेफ्टी को मैक्सिमाइज कर पाएं और रोड के यूजर अपने रोड की इफिशियंसी को मैक्सिमाइज कर पाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो जर्नी है उसको कंफर्टेबल बना पाएं, यही तो उद्देश्य हैं। वो सारे उद्देश्य आप यहाँ से अचीव करेंगे। तो सर हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? ये तो चलिए आपने इसका यूज़ बता दिया, हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है? तो रोड के केस में बेटा जो हम लोग साइन यूज़ करते हैं उनको हम लोग ब्रॉडली 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। The traffic sign we are using in the road, we can broadly classify all those sign into the 3 category। तो पहली कैटेगरी हमारी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलेटरी, या फिर इसी को आप बोल दो मैंडेटरी। रेगुलेटरी, मैंडेटरी, या इसी को बोलते, चलो यही बहुत है, रेगुलेटरी मैंडेटरी साइन बोल दो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि जहां पर भी इस तरीके के साइन प्रोवाइड किए गए होंगे इनका मेन मकसद है रूल्स एंड रेगुलेशन को कम्युनिकेट करना। और अगर कहीं पे ये साइन प्रोवाइड किया गया है तो आपको इस साइन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही करना है। इफ देयर इज एनी रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, इसी को प्रोहिबिटरी साइन भी बोलते हैं, अगर कहीं पे ये साइन प्रोवाइड किए गए तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। द वायलेशन ऑफ दीज साइंस विल बी बुक्ड अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता देते हैं, एक्ट भी है जिसको बोलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट। उसमें अगर आप ट्रैफिक से संबंधित नियमों का पालन नहीं करते हैं तो किस केस में आपके ऊपर क्या सजा होगी, क्या पेनाल्टी लगेगी, कितना फाइन होगा, ये सारी चीजें उस एक्ट में बहुत डिटेल्ड वे में बताई गई हैं। तो वी कैन नॉट इग्नोर दीज साइन, द वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू फॉलो दीज साइंस। और ये जो साइन होंगे वो ट्रैफिक टू, यस, ये जो साइन होंगे ये ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होंगे। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप इस तरीके के किसी भी साइन को वायलेट करते हैं तो यू विल बी बुक्ड अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपका चालान हो सकता है, आप पे पेनल्टी लग सकती है और आपको सजा हो सकती है। दोनों चीजें हो सकती हैं, चालान, पेनल्टी और सजा दोनों चीजें हो सकती हैं। कितना सीवियर है आपका वायलेशन ऑफ साइन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलें आगे बातचीत करें। अगला जो साइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग साइन। दूसरे जो साइन होते हैं वो होते हैं वार्निंग साइन, और तीसरे जो साइन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। उनको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। ये 3 तरीके के साइन हैं। सर हमें इनके बारे में क्या जानना? आपने पर्पस तो ऑलरेडी बता दिया है। हमें समझना है बेटा इनके स्पेसिफिकेशन। एज ए डिजाइनर हमें अभी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पता होना चाहिए? तो वी शुड नो स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल दीज साइंस, और जिसके बारे में अब हम लोग एक एक करके करेंगे चर्चा। यहां तक की कहानी क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन।
अगर यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। चलिए आइए बेटा स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो पहला जो आपने बोला रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, पहला जो आपने बोला रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, इनकी जो जनरल स्पेसिफिकेशन है, चीजों को ध्यान से सुनना। इन साइन, अब सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा साइन जो है वो रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन है, कौन सा साइन जो है वो वार्निंग साइन है? ठीक है, तो इसके लिए हमें अगर उन साइन की स्पेसिफिकेशन पता है तो एज ए यूजर हमारे लिए आसान हो जाएगा उनको आइडेंटिफाई कर पाना। यस और नो? तो अब वो स्पेसिफिकेशन समझते हैं। तो जो रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन होते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते, इनकी जनरल स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो इनकी जो शेप होती है, इनकी जो शेप होती है वो होती है सर्कुलर। इनमें जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर जो होता है वो होता है रेड कलर का, और इन साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो बैकग्राउंड होता है वाइट कलर का। मतलब अगर जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये साइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। जनरल अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये साइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। दिस साइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। जस्ट फॉर योर रेफरेंस ये मैं आपके डायग्राम बना, शेप कैसी है इसकी, सर्कुलर है। बॉर्डर कैसा है इसमें, रेड है। बैकग्राउंड इसका कैसा होगा, तो बैकग्राउंड विल बी वाइट समथिंग लाइक दिस। तो ये होगा इसका बैकग्राउंड। और ऐसे बहुत सारे साइन यू मस्ट हैव ऑब्जर्व। ठीक है, तो डायग्राम से आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। तो ये इसका होगा बैकग्राउंड विल बी वाइट। और जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर लिखा हुआ 40, अब इसका मतलब क्या है? सभी बच्चे समझदार हैं। इसका मतलब क्या, दिस इज द स्पीड लिमिट साइन। देखे ऐसे साइन रोड पे। तो दीज आर द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। इट विल हैव द सर्कुलर शेप, इट विल हैव द सर्कुलर शेप, बॉर्डर विल बी रेड और बैकग्राउंड वाइट होगा और उसमें मैसेज लिखा होगा। बहुत सारे ऐसे साइन होते हैं, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर है? दिस इज द, अब सिमिलरली, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर दो एक्सेप्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर टू एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। तो जितने भी जर्नल साइन आपको मिलेंगे वो ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट दो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक होता है, पहला होता है स्टॉप साइन। चलो एक्सेप्शंस की अगले स्लाइड में बात कर लेते हैं। तो एक्सेप्शंस की अगर बात करें बेटा तो देयर आर टू एक्सेप्शंस। पहला होता है स्टॉप साइन और दूसरा होता है गिव वे साइन। गिव वे साइन का मतलब क्या, रास्ता दो भैया। गिव वे साइन का मतलब क्या, डू नॉट क्रिएट द कंजेशन, प्रोवाइड द स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। ये दोनों ही दोनों आपके रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है, बट ये जनरल स्पेसिफिकेशन को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर स्टॉप साइन के शेप की बात किया जाए तो इसका जो शेप होता है वो होता है ऑक्टागोनल शेप। अगर इसके बॉर्डर की बात किया जाए बेटा तो इसका बॉर्डर जो होगा वो वाइट कलर का होगा और इसका जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का होता है। तो ये साइन कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आपको। दिस साइन विल लुक समथिंग लाइक दिस। This sign will look something like this, having the octagonal shape. White background, white border will be there. So this border will be white. ये इसका वाइट बॉर्डर हो गया। इसका जो बैकग्राउंड होगा भाई साहब वो होगा रेड।
इसमें लिखा होगा ईसा, तो यू मस्ट हैव द सीन साइन लाइक दिस। साइन भी आपने इस तरीके के देखे होंगे। क्लियर है बेटा? ऐसे ही अगर बात करें गिववे साइन की, तो इसका जो शेप होता है बेटा, वो डाउनवर्ड ट्रायंगल होता है, समथिंग लाइक दिस। इसका जो बॉर्डर होता है, इसका बॉर्डर होगा रेड कलर का, और इसका बैकग्राउंड जो होगा वो होगा वाइट कलर का। तो देखो इसकी स्पेसिफिकेशन जनरल स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं हो रही हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो जनरल स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं हो रही हैं। तो देखो दिस इज द गिववे साइन, ये आपका गिववे साइन है। बॉर्डर जो होगा इसका रेड कलर का होगा, बैकग्राउंड जो होगा इसका वाइट कलर का होगा। तो दीज आर द टू एक्सेप्शंस दैट यू शुड नो। नॉर्मली जितने भी आपके रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन होंगे, वो सभी साइन इन स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करेंगे। वो सभी साइंस इन स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेंगे, हैविंग द सर्कुलर शेप, वाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। तो जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है इन साइन की, और इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, ये सभी को क्लियर हो गए कि नहीं? जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है और इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गए, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा। अगर यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं तो एक बार कंफर्म कर देंगे, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। और एज ए यूजर, भैया शेप डिफरेंट है इसीलिए तो इसको एक्सेप्शंस बोलना है चटर्जी साहब। स्पेसिफिकेशन अलग है इसीलिए तो इसको एक्सेप्शंस बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? पॉइंट क्लियर है? अरे किस कलर से लिखा होगा वो छोड़ दो तुम। जो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताया अभी दिखाऊंगा, सब साइन ओरिजिनल भी दिखाऊंगा, सब साइन ओरिजिनल भी दिखाऊंगा। अभी कैसे लिखा होता है क्या नहीं होता है, अभी बेसिक समझो। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनकी स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए, और एज ए जनरल रोड यूजर भी आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ताकि जब आप एज ए यूजर रोड पे मूव कर रहे हैं तो आपको भी पता हो कि भाई कौन से रेगुलेटरी साइन है, कौन से मैंडेटरी साइन है, या फिर कौन सा नॉर्मल इंफॉर्मेटरी साइन है। तो अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा था कि इन द केस ऑफ एक्सीडेंटल स्टडी वी हैव डिस्कस्ड कि सर एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के तीन तरीके हैं। तीन ई पे अगर हम फोकस करें तो बहुत हद तक हम एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जिसमें पहला था एजुकेशन, दूसरा था इन्फोर्समेंट, तीसरा था इंजीनियरिंग। याद आया? तो ये एजुकेशन की बात चल रही है। नहीं भैया इसका रीजन नहीं, अब स्पेसिफिकेशन है। अब तुम्हारे नाम क्या रख दिएगा, इसका क्या स्पेसिफिकेशन हम बता दें? तुम पहचान पाओ इसीलिए तो इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। रेड कलर जनरली इसलिए लिया जाता है, कॉमन सेंस की बात है, साइन और सिग्नल के केस में, ताकि आप उसको दूर से आइडेंटिफाई कर पाएं। रेड कलर यूज करने का बेसिक फंक्शन ये है। रेड कलर क्यों यूज करते हैं, उसका बेसिक फंक्शन ये है कि आप अगर कोई साइन आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपका यूजर काफी दूर से आइडेंटिफाई कर पाए। विजिबिलिटी का खेल होता है। एंड अदर स्पेसिफिकेशन वी हैव डिस्कस। विकास पूछ रहे हैं इन्फोर्समेंट का मीन्स क्या है, समझ रहे हो? विकास पूछ रहे हैं सर इन्फोर्समेंट का मीन्स क्या है। पुरानी क्लास में बताया है, एक बार देख लेना क्लास को, ठीक है? यस, जब अलग अलग शेप होंगी, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तभी तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो उन्हें हम क्लासीफाई कर पाएंगे। या तो फिर सिर्फ एक ही तरीके के साइन होते तो सबकी स्पेसिफिकेशन सेम होती तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता। हम सबके नाम अलग अलग है ना, हैं तो सब इंसान ही।
बट नाम से हम लोग क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज दिक्कत आती। सिंपल सा फंडा है। चलें आगे। तो जनरल स्पेसिफिकेशन एंड द एक्सेप्शंस एंड द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। चलिए साहब, फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। अगला जो साइन आपने बोला था कि सर दूसरा जो साइन होता है वो होता है वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन में एज सच कोई एक्सेप्शंस नहीं है, तो अगर इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनके स्पेसिफिकेशन बहुत सिंपल है। इनकी जो शेप होती है वो होती है अपवर्ड ट्रायंगुलर शेप। इनकी जो शेप होगी वो अपवर्ड ट्रायंगुलर शेप होगी। इनका जो बॉर्डर होता है बेटा वो रेड कलर का होता है, और इनका जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपका एक वार्निंग साइन की स्पेसिफिकेशन है। ये आपके एक वार्निंग साइन की स्पेसिफिकेशन है। ये लो, हैविंग द रेड बॉर्डर, हैविंग द रेड बॉर्डर एंड वाइट बैकग्राउंड, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके का दिखने वाला है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन प्रोवाइड करने का पर्पस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। लाइक यू, इफ यू वांट टू इन्फॉर्म अबाउट द रोड जियोमेट्री चेंज। ठीक है सर, एक बार बता देंगे, एक्सीडेंटल स्टडी में ही ये तीन रीजंस पढ़ाया था। हाँ भैया, ठीक है। वाइट वाइट वाइट, रेहान जो बता रहे वो ध्यान से सुनते रहो अभी तुम। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, जो सब कुछ गलत नहीं बताएंगे, चिंता मत करो। तो दिस साइन विल हैव द अपवर्ड ट्रायंगुलर शेप, बॉर्डर विल बी रेड एंड बैकग्राउंड विल बी वाइट। ठीक है। और बिल्कुल तीसरा जो साइन आपने बोला, जो अभी मैंने बताया आपको, ये साइन आप प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू द प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया पेट्रोल पंप का साइन है, तो भैया कुछ अब एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, समझ लेना कुछ इस तरीके का बना होगा। फ्यूल स्टेशन, रोड पे आपने देखे होंगे चम्मच चम्मच इस तरीके से बने रहते हैं, देखा, फॉग वॉग इस तरीके का बना रहता है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्टोरेंट है, रेस्ट रूम को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शनल साइन। डायरेक्शनल साइन की जैसे देखो भाई, ये रास्ता पकड़ लोगे तो कानपुर निकल जाओगे, इधर निकल जाओगे तो लखनऊ चले जाओगे, और इधर चले जाओगे तो प्रयागराज चले जाओगे। इस तरीके के डायरेक्शनल साइन भी आपने देखे होंगे। बिल्कुल हॉस्पिटल का साइन होता है, हॉस्पिटल का साइन होता है। तो दीज आर सम फैसिलिटीज, रोड साइड फैसिलिटीज दैट वी आर प्रोवाइडिंग फॉर आवर यूजर। इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जनरली ये जो साइन होते हैं ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। इनकी ऐसी कोई फिक्स शेप नहीं है। जनरली दीज साइंस आर हैविंग द रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है, जनरली दीज साइंस आर हैविंग द रेक्टेंगुलर शेप। स्कूल या कॉलेज का है तो वो बेटा वार्निंग साइन होता है कि गाड़ी धीमे चलाएं, आगे स्कूली बच्चे हैं, ये वार्निंग साइन होता है। अब इंफॉर्मेशन मान लो मुझे बताना है कि मेरा घर इस तरफ है, मैंने एक बोर्ड लगा रखा, वो भी तो इंफॉर्मेटरी साइन है। तो एज सच इनकी कोई सर्टेन स्पेसिफिकेशन नहीं है। दिस अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको हम बोल सकते हैं जनरली दीज आर इन रेक्टेंगुलर शेप। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब जरा थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए कुछ साइन देख लेते हैं। अब थोड़ा और क्लियरिटी के लिए साइन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अब जरा इन साइन को देखकर बताओ कि ये कौन से साइन हैं। तो ये रियल पिक्चर हैं, जैसे साइन प्रोवाइड किए जाते हैं। मैंने बताया था ये साइन, आपको लगता है कि क्या ये रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है? रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन जैसे स्पीड लिमिट का साइन हो गया, वन वे ट्रैफिक का साइन हो गया, नो ओवरटेकिंग, नो पार्किंग, नो पार्किंग एंड नो स्टॉपिंग। अब नो पार्किंग में गाड़ी लगा के चले जाओगे तो क्या होगा? नो पार्किंग में अगर आप अपने व्हीकल को पार्क करके चले गए तो क्या होगा? गाड़ी उठ जाएगी। यस और नो?
फिर जाइए उसकी पेनाल्टी भरिए, चालान कटवाइए और उसके बाद गाड़ी लेके आइए। यस और नो? तो दीज आर द मैंडेटरी साइन। अगर इनमें एक्सेप्शंस की बात करें तो दो, आपने दो बात करी, स्टॉप और गिव वे साइन। देखो इनकी स्पेसिफिकेशन, शेप ऑक्टागोनल, बैकग्राउंड इसका रेड है और बॉर्डर इसका वाइट है। गिव वे साइन की बात करें तो इन्वर्टेड ट्रायंगुलर शेप है, बैकग्राउंड इसका वाइट है और बॉर्डर इसका रेड है। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, यही स्पेसिफिकेशन तो हम लोगों ने भी पढ़ी है। बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, नो पार्किंग का साइन तो आपने बता दिया कि सर जो नो पार्किंग का साइन है ये रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन है। एक चीज मैं और पूछता हूँ, पार्किंग का साइन किस कैटेगरी में आएगा? पार्किंग फैसिलिटी का साइन जो होगा वो किस कैटेगरी में होगा? रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, वार्निंग साइन या फिर इंफॉर्मेटरी साइन? बिल्कुल सही। पार्किंग फैसिलिटी का जो साइन होता है वो इंफॉर्मेटरी साइन होता है, और नो पार्किंग का जो साइन होता है वो आपका होता है रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन। अगर कहीं पे आपने पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड की है तो जैसे बाकी फैसिलिटीज की आप बात कर रहे थे, इन द सेम वे वी हैव प्रोवाइडेड द पार्किंग फैसिलिटी ऑल्सो, तो उसका साइन आपको मिलेगा। जनरली स्क्वायर शेप का होता है वो, जनरली स्क्वायर शेप का साइन होता है। कुछ नहीं, बस इस तरीके से लिखा होगा पी। ये लो, ये है पार्किंग साइन। यू मस्ट हैव सीन द साइन लाइक दिस। सर नो पार्किंग का वार्निंग साइन नहीं होगा भैया, सामने तो लिखा हुआ निबंध जी, निबंध चटर्जी साहब, चटर्जी साहब। अब तो ना पूछो ऐसी बातें। बीच रोड में गाड़ी पार्क करके चले जाओगे, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वार्न किया जाना चाहिए? हाँ, कहीं ऐसी जगह आपने अपना व्हीकल पार्क कर दिया है जो ट्रैफिक को इंटरप्ट कर रहा है, ट्रैफिक के मूवमेंट को इंटरप्ट कर रहा है, क्या करा जाए ऐसे केस में? विनती करी जाए आपसे, हाँ, कि भैया मत पार्क करिएगा। हाँ, दिक्कत हो सकती है बाकी लोगों को। ये बता दिया पार्क का साइन ऐसा होता है, पार्किंग का साइन ऐसा होता है। वन वे का मतलब होता है ये रास्ता जो है इसमें एक ही साइड से एंट्री अलाउ है। बिल्कुल जन इस जितने भी इंफॉर्मेटरी साइन हैं उनकी बहुत डिटेल्ड इन्फो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस पे बात नहीं करनी है हमें। जनरली इसकी शेप जो आप देखोगे, अगर पार्किंग साइन की पर्टिकुलर बात करें तो ये जो होता है आपका स्क्वायर शेप में होता है, वाइट कलर से ही होता है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे साइन हैं। अब एक एक साइन की बात तो हम लोग नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी हैव डिस्कस द जनरल गाइडलाइन। इसीलिए हम लोगों ने जनरल गाइडलाइन पढ़ी है। चलें आगे। अच्छा चलो, ये तो हो गया रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन, फीलिंग भी समझ में आ गई। वार्निंग और कॉशनरी साइन जिसको आप बोल रहे थे, यही स्पेसिफिकेशन तो पढ़ी हैं। अपवर्ड ट्रायंगुलर शेप होगा, रेड बॉर्डर होगा, वाइट बैकग्राउंड होगा। जैसे स्पीड ब्रेकर, आगे आपने रोड पे स्पीड ब्रेकर प्रोवाइड किया है, बता दो अपने यूजर को कि भैया आगे स्पीड ब्रेकर है, थोड़ा संभल कर चलें। क्या दिक्कत है, संभल जाएंगे। क्रॉस रोड है, नैरो ब्रिज अहेड है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपने विड्थ को अगर रिड्यूस कर दिया। गैप इन मीडियन है, तुम्हें अगर यू टर्न लेने की इच्छा है तो हमने बता दिया कि भैया आगे गैप इन मीडियन है। रोड की जियोमेट्री को इस तरीके से हम लोगों ने डिजाइन किया है कि आगे मीडियन में ट्रैफिक सेपरेटर में आपको गैप प्रोवाइड किया गया है। नैरो ब्रिज मतलब आगे कोई सकरा ब्रिज है जिसकी चौड़ाई कम है। रेहान किस ईयर में हो बेटा आप? मेंशन कर सकते हो क्या किस ईयर में हैं अभी आप? ट्रैफिक डाइवर्जन का साइन, बिल्कुल क्लियर है। यस, वी आर डिक्रीजिंग द विड्थ, रोड की विड्थ को डिक्रीज कर रहे हैं। अच्छा बीटेक कंप्लीट हो गया है?
तो यार तुम्हें नैरो ब्रिज का साइन पता होना चाहिए, या साइन नहीं पता होना चाहिए, नैरो ब्रिज का मतलब पता होना चाहिए। हम्म। क्यों भाई? चलो एनीवे कोई बात नहीं, अभी पता चल गया, अभी पता चल गया। तो we are providing the information about the changes in the geometry of the road to our user with the help of the warning sign। वार्न कर दिया आपने, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, जस्ट टू रिलेट यू, जस्ट टू रिलेट यू। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने भी साइन होते हैं सब मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिए हैं, जस्ट टू कनेक्ट किया। आपने जो पढ़ा है आप उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख पाए। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई हैव प्रोवाइडेड, आई एम शोइंग ऑल दिस साइन टू यू। चलिए अगला जो साइन था, जैसा मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेटरी साइन, तो जनरली दीज साइंस विल हैव द रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया डायरेक्शनल साइन हो गया, पेट्रोल पंप का साइन हो गया, हॉस्पिटल का साइन हो गया, जो भी रोड फैसिलिटीज हैं, जो भी रोड के यूजर के लिए आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेटरी साइन। कम से कम ट्रैफिक साइन के बारे में इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए जितनी हम लोगों ने अभी डिस्कस की। इसमें किसी को अगर कहीं कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो पूछ सकते हो। इसमें अगर किसी को कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, कोई नाराजगी है, तो पूछ सकते हैं। सर इससे सवाल कैसे आते हैं? सर इससे सवाल कैसे आते हैं? तो गेट में एक सवाल आया है, पूछ लें, आंसर दोगे? गेट में एक सवाल आया है ट्रैफिक साइन से रिलेटेड, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लें, बताओ। In the gate previous year, you will find one question related to the traffic sign, and the question was the shape of the shape of the stop sign is, the shape of the stop sign is। इस टॉपिक से केवल एक ये सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके पीवाईक्यू में। तो जो पीवाईक्यू था वो भी क्लास में ही डिस्कस कर दिया, खत्म। कल को अगर वो और डिटेल में जाते हैं कि इनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो नाउ वी आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट, कि जनरल स्पेसिफिकेशन क्या है, बॉर्डर कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, ये भी पूछोगे तो ये भी बता देंगे, एक्सेप्शन कैसा है ये भी बता देंगे, ठीक है। ठीक है भाई, तो जो आया हुआ है वो भी कवर कर लिया, और जो आ सकता है उस पैटर्न पे वो चीजें भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड, in this way we have completed our discussion for the traffic sign। ट्रैफिक साइन के बारे में बातचीत कर ली है, क्लियर। चलें आगे, चलिए अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल के बारे में जरा बात समझो कि ट्रैफिक सिग्नल का यूज क्या है। हम सभी ने ट्रैफिक सिग्नल देखे जीवन में कभी ना कभी। भाई बिल्कुल मत बोलना कि सर ट्रैफिक सिग्नल क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है। आप सभी ने, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि रोड पे ट्रैफिक सिग्नल देखे होंगे। लाल बत्ती जिसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो 3 लाइट होती हैं, इस तरीके का सिग्नल होता है, रेड, एम्बर, ग्रीन। रेड या फिर इसको बोलते हैं एम्बर या फिर येलो, और इसके बाद तीसरी जो लाइट होती है वो ग्रीन होती है। इनका बेसिक मतलब भी हमें पता है, बचपन से सिखाया जा रहा है कि अगर कहीं पे सिग्नल रेड है, ठीक है, बिल्कुल ट्रैफिक साइन की हाइट क्या होगा, साइज क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, IRC 67 महतो साहब क्लास में एक दिन बताया था। तो देयर इज अ सेपरेट कोड रिलेटेड टू द ट्रैफिक साइन एंड द प्लेसमेंट ऑफ द साइन। तो अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो द IRC 67 इज द कोड, where you will get all other detailed specification, but again I will say that discussion is not required from your exam point of view, from your syllabus point of view।
तुम्हें एक्सप्लोर करना है, तुम्हें पढ़ना है, तो रेफरेंस मैंने बता दिया है। तो अगर सिग्नल रेड है, इसका मतलब क्या है? अगर सिग्नल रेड है कि भैया रुक जाओ, तुम्हें, अगर तुम्हारी लेन का, तुम्हारे रोड का सिग्नल रेड है तो तुम्हें मूव नहीं करना है। तुम्हारे लिए अगर सिग्नल ग्रीन है तो उस टाइम पे आप मूव कर सकते हैं। खैर, सवाल ये है कि हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो जितने भी ट्रैफिक साइन सिग्नल अब तक आपने ऑब्जर्व किए हैं अपने शहर में या कहीं पे भी, आपने एक चीज अलग तरीके से देखी होगी कि ये लाइट वाइट तो सब सेम रहता है। फिर वही सर एक क्वेश्चन पूछूं, रेड कलर ऊपर क्यों रहता है? सेम कंसेप्ट है, ताकि दूर से पता चल जाए। अगर सिग्नल रेड है तो काफी दूर से ही आपके यूजर को पता चल जाए कि आगे सिग्नल रेड है। ये ना आके बोलें बड़बड़ाए चले आ रहे हैं एकदम फुल स्पीड में, ठोक दिए हैं, 2-4 व्हीकल को निपटा दिए, उसके बाद कह रहे हैं हमें सिग्नल ही नहीं दिखा, इसलिए ऊपर रखा हुआ कि दूर से दिख जाए। ठीक है, तो हर सिग्नल का बेसिक गेम तो ये रहता है, इनका मतलब भी यही रहता है। बट कहानी ये है कि सर इनकी टाइमिंग्स या इनके ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं। मतलब अगर मेरे शहर में 10 जगह सिग्नल हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सिग्नल के लिए ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन सेम होगा। ठीक है, हर सिग्नल के लिए रेड टाइम का ड्यूरेशन सेम रहेगा, हर सिग्नल के लिए येलो टाइम का ड्यूरेशन सेम रहेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ग्रीन सिग्नल 60 सेकेंड का होता है, कहीं पे ग्रीन सिग्नल 15 सेकेंड का होता है, कहीं पे ग्रीन सिग्नल 90 सेकेंड का होता है, कहीं पे ग्रीन सिग्नल 120 सेकेंड का होता है। यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है कि यस, देयर देयर आर वेरिएशन, इनकी टाइमिंग्स में तो वेरिएशन है, हमें पढ़ना भी वही है। एज ए डिजाइनर बेटा हम यही बात करने वाले हैं कि ट्रैफिक सिग्नल जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें किस लाइट का कितना ड्यूरेशन होगा, किस लाइट का कितना ड्यूरेशन होगा, यही हमें डिजाइन करना, और यही हमारे टॉपिक का नाम है, डिजाइन ऑफ सिग्नल। तो डिजाइनिंग तो करेंगे बट उसके पहले कुछ बेसिक बातें सिग्नल के बारे में पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक टर्म हमें सिग्नल के बारे में पता होने चाहिए। जब वो बेसिक क्लियरिटी होगी देन इजीली वी कैन डिजाइन द सिग्नल, तब फिर हम सिग्नल को बहुत आसानी से इजीली डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आओ जरा देखो। जैसे अगर मैं बोलूं कि पहले तो समझो सिग्नल की नीड क्या है, सबसे पहले ये समझो तुम्हें जरूरत ही क्यों पड़ी सिग्नल की। आगे चल के हमारा एक टॉपिक होने वाला है, जैसा मैंने आपको बताया भी है, इसी टॉपिक का थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। बट अगर अभी मैं एक इंटरसेक्शन का रेफरेंस लूं तो हम सभी को पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पर दो या दो से ज्यादा की रोडें कनेक्ट हो रही हों। इतना तो जानते ही ना, चौराहा, सर्कल, राउंड अबाउट, ये जनरल टर्म है जो आप लोग बोलते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक इंटरसेक्शन दिखाऊं, जरा ध्यान से समझना। अब मुझे कोई बता सकता है इस इंटरसेक्शन को देखकर कि यहाँ पर रोड और ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है? अगर ये डायग्राम मैंने बनाया है तो इस डायग्राम की हेल्प से क्या ये बता सकते हो कि यहाँ पर रोड और ट्रैफिक की सिचुएशन क्या है? तो कैन आई से कि हेयर द टू रोड्स आर ज्वाइनिंग ए एंड बी। अरे इसको ईस्ट वेस्ट रोड बोल देते हैं, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो इसको नॉर्थ साउथ रोड बोल देते हैं। बोल सकते हैं ईस्ट वेस्ट रोड और नॉर्थ साउथ रोड। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि दो रोड कनेक्ट हो रही हैं, दोनों ही रोड पे ट्रैफिक, दोनों ही रोड कितने लेन की हैं? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दो रोड कनेक्ट हो रही हैं और दोनों ही लेन पे 2 लेन है और 2 वे ट्रैफिक है। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। दोनों ही रोड पे 2 लेन है और दोनों में 2 वे ट्रैफिक है। बेटा अगर अगर ये सिग्नल, ये इंटरसेक्शन अनकंट्रोल्ड हो, प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो इन दोनों रोडों के लिए ये अपना सेपरेट स्पेस था, इस स्पेस में कोई मारा मारी नहीं है,
लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ती है वो इस स्पेस के लिए होती है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये तो कॉमन है फॉर बोथ द रोड ए एंड बी। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, जगह जो आप देख पा रहे हैं, ये दोनों रोड के लिए कॉमन है। तो जाहिर सी बात है, जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, डिमांड ज्यादा होगी, तो क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब एक बार केवल कोशिश करो इस बात को समझने की कि अगर मैं इस इंटरसेक्शन को कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, इस इंटरसेक्शन को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला जिसको जहां जाना है जाओ, पता है क्या हालात हो रहे होंगे। देखो यहां पर बेटा ये हालात चलेंगे, यहाँ पर ये हालात चलेंगे, ये भाई साहब इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, ये लेफ्ट जाएंगे, ये राइट जाएंगे, ये लेफ्ट जाएंगे, ये राइट जाएंगे, ये राइट जाएंगे, ये लेफ्ट जाएंगे। देख रहे हो हाल, देख रहे हो, विजुलाइज हुआ। एक रोड पे बेसिकली हमारे तीन तरीके के ट्रैफिक होता है। एक रोड पे हमारे पास बेसिकली तीन तरीके का ट्रैफिक होता है। एक ट्रैफिक है जो बेटा स्ट्रेट मूव करना चाह रहा है, एक ट्रैफिक है जो लेफ्ट मूव करना चाह रहा है, और एक ट्रैफिक है जो राइट मूव करना चाह रहा है। ये तो मैंने अभी आपको एक लेन से दिखाया, एक डायरेक्शन से। ये स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं, ये लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, ये राइट जाना चाह रहे हैं। आओ कलर कलर खेलें फिर। अब यहाँ से ये स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं, ये लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, ये राइट जाना चाह रहे हैं। और खेलें, और कौन सा कलर दिखेगा, चलो ये देख लो। ये स्ट्रेट जाना चाह रहे हैं, ये लेफ्ट जाना चाह रहे हैं, ये राइट जाना चाह रहे हैं। हालत देख रहे हो, हालत देख रहे हो भाई। ये सब जो पॉइंट तुम देख पा रहे हो बेटा, ये कुछ और नहीं है। अभी इसके बारे में कल और भी बात करेंगे। ऐसे टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, कल गिनेंगे भी। ऐसे टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे जहां पर ये भिड़ंत की संभावना है। अगर दो रोडें मिल रही हैं एक जगह पर जहां पर 2 लेन की रोड हैं, और अगर दोनों में ट्रैफिक हैं, तो टोटल 24 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे जहां पे ट्रैफिक के मूवमेंट की वजह से कोलिजन हो सकता है। समझ रहे हो। अब एज अ डिजाइनर तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पता है कि जब कभी भी कोई भी कोलिजन होगा तो दिक्कत आएगी, उससे रोड के यूजर की सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और साथ 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 क्या हो रहा है बेटा, साथ साथ हमारे रोड की इफिशियंसी भी खराब हो रही है। तो तुम क्या चाहते हो कि ऐसी से, अब देखो जिसको स्ट्रेट जाना है, जिसको लेफ्ट जाना है, जिसको राइट जाना है, एज अ डिजाइनर हमें इस रोड पर सभी तरीके के ट्रैफिक के मूवमेंट को इंश्योर करना है। अब ये तो नहीं कह सकते कि नहीं नहीं भाई यहाँ हालत बहुत खराब है, तुम स्ट्रेट नहीं जा सकते हो, स्ट्रेट जाना अलाउ ही नहीं है। भेजना तो पड़ेगा, जिसको स्ट्रेट जाना है उसको स्ट्रेट जाने तो दो, जिसको लेफ्ट टर्न, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना है उसको हम रोक थोड़ा सकते हैं। तुम रास्ता बदल सकते हो कि यहाँ से मत जाओ, अगले सर्कल से चले जाना, लेकिन ये थोड़ा कहोगे कि लेफ्ट नहीं जा सकते हो। तो आप क्या चाहते हैं ऐसी सिचुएशन पे, एज ए डिजाइनर क्या चाहते हो, कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हों कि हम मैनेज कर लेंगे, कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हों कि हम यहाँ पर सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, ये तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो गए, यस और नो। तो आपको क्या लगता है कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हों कि आप इस बात को बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लेस देन 24 हो, कुछ लोग कह रहे हैं सर मिनिमम हो, कुछ लोग कह रहे हैं 2 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो, कुछ लोग कह रहे हैं 4 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो। अबे नालायक, एज ए डिजाइनर तुम चाहे तो यहाँ पर 0 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट हो। ये 2 4 6 क्या खेल रहे हो, ये 2 4 6 क्या खेल रहे हो। कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट ही है ना। हाँ, 2 होंगे 4 होंगे 6 होंगे, तब भी तो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तब भी तो रोड के यूजर की सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तब भी तो रोड की इफिशियंसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, यस और नो।
तो आवर ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल कि हम चाहते हैं, और सबसे अच्छी जरूरी बात क्या है कि हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकना नहीं चाह रहे हैं। हम किसी भी डायरेक्शन में ट्रैफिक के मूवमेंट को रोकना नहीं चाह रहे हैं। जिसको स्ट्रेट जाना हम उसको स्ट्रेट भी भेजेंगे, जिसको लेफ्ट जाना है हम उसको लेफ्ट भी भेजेंगे, और जिसको राइट जाना है हम उसको राइट भी भेजेंगे। और कैसे भेजेंगे? विदाउट एनी सिंगल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट। और ये चीज आप प्रोवाइड कर पाएंगे, ये चीज आप अचीव कर पाएंगे जब आप यहां पर एक ट्रैफिक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। क्या बता रहा था? ट्रैफिक सिग्नल की नीड क्या है, समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में बता दो। ट्रैफिक सिग्नल की नीड क्या है, ये बात अगर सभी को समझ में आ गई हो तो एक बार चैट बॉक्स में बता दो। Everyone please confirm in the chat box if the discussion till now is clear to everyone। चलिए तो अब समझते हैं इसका डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। अब हमारी इच्छा है कि हम समझना चाह रहे हैं कि किसी भी सिग्नल को डिजाइन करने का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। भाई अगर एक बार बेसिक प्रिंसिपल समझ जाएंगे, एक बार अगर बेसिक प्रिंसिपल समझ जाएंगे तो कितना भी कॉम्प्लेक्स सिग्नल हो डिजाइन कर लेंगे। यस और नो? तो अभी टेंशन मत लेना, अभी ये जो 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपको दिख रहे हैं, सिग्नल का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ये पूरे मूवमेंट में आपको करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर 0 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे। तो अब उसके लिए थोड़ा सा सिग्नल पढ़ लेते हैं। अब उसके लिए थोड़ा सा सिग्नल क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिजाइन प्रिंसिपल। डिजाइन प्रिंसिपल, और अभी हम लोग डिजाइन प्रिंसिपल देख रहे हैं एक 2 फेज सिग्नल का। डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ अ 2 फेज सिग्नल हैविंग स्ट्रेट ट्रैफिक ओनली। हैविंग स्ट्रेट ट्रैफिक ओनली, जरा ध्यान से समझो। अभी ये सबसे सिंपल और बेसिक केस है, सिग्नल का सबसे सिंपल और बेसिक केस है। क्या केस है? कि भैया एक ऐसी जगह है जहां पर 2 रोडें कनेक्ट हो रही हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर 2 रोडें कनेक्ट हो रही हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ए और बी। दोनों ही रोड पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है। दोनों ही लेन पे 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है, लेकिन यहां पर जो ट्रैफिक है वो केवल और केवल स्ट्रेट ट्रैफिक है। यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो केवल और केवल स्ट्रेट ट्रैफिक है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी लेफ्ट टर्निंग या राइट टर्निंग ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर किसी भी तरीके का लेफ्ट टर्निंग या फिर राइट टर्निंग ट्रैफिक नहीं है। सर इतना आसान केस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अभी हम एक सिग्नल का बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल समझना चाह रहे हैं, और जब हम लोग एक सिग्नल का बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, फिर अगर आप बोलोगे कि सर वहां पर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक भी है, राइट टर्निंग ट्रैफिक भी है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट करें। 3 मेन लाइट थी जो आपने बताया था, 3 मेन लाइट थी जो आपने बताया था। तो चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी सिग्नल में ग्रीन टाइम को डिजाइन करने का क्या प्रिंसिपल होगा। किसी भी सिग्नल में ग्रीन टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा। रोड ए के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा, रोड बी के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा, इसको किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे? सोचो, टेक योर टाइम एंड टेल मी on what basis you can select the, you can finalize the, you can decide the green time for road A and B। बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रैफिक का फ्लो कितना है, ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है, अब तो पता है। मान लीजिए सर यहाँ पे बहुत ज्यादा व्हीकल हैं, तो उनको पार कराने के लिए ग्रीन टाइम ज्यादा ड्यूरेशन का देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ व्हीकल कम है, ट्रैफिक वॉल्यूम कम है, तो उस केस में कम ग्रीन टाइम से भी काम चल जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो इसके बेसिस पे क्या मैं लिख सकता हूं, रोड ए पे जो ग्रीन टाइम होगा, रोड बी पे जो ग्रीन टाइम होगा,
वो कुछ और नहीं, इनके वॉल्यूम के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। भाई रोड ए पे जो ग्रीन टाइम होगा वो ट्रैफिक ऑन द रोड ए के करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल होगा। रोड बी का जो ग्रीन टाइम होगा, रोड बी का जो ग्रीन टाइम होगा वो डिपेंड करेगा रोड बी पे ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं लिख रहा हूं मैं, या ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी समझ लो। मैं यहाँ पर केवल ये समझना चाह रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर लाइट का जो ड्यूरेशन है उसको सेलेक्ट करने का बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। तो इसके डिस्कशन के दौरान मुझे पता चला कि ग्रीन टाइम जो हम डिसाइड करेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा दैट विल बी द ट्रैफिक का वॉल्यूम ऑन दैट फेज और ऑन दैट रोड। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात क्लियर। मान लो 100 व्हीकल थे जो वेट कर रहे थे, सिग्नल तुमने दिया 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड में 100 व्हीकल कैसे निकल पाएंगे? 10 सेकंड में 100 व्हीकल कैसे निकल पाएंगे? व्हीकल वहां पे दो हैं, सिग्नल आपने प्रोवाइड कर रखा है कितनी देर के लिए? 120 सेकंड के लिए। तो भी तो प्रॉपर सिग्नल नहीं डिजाइन किया है। देखो सिग्नल में जब कभी भी आपका व्हीकल आता है तो उसको रुकना पड़ता है अगर रेड लाइट है। और आप सभी जानते हैं कि अगर हम कोई जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहे हैं तो ऐसे टाइम को हम लोग बोलते हैं डिले। तो आप अपने यूजर के लिए डिले क्रिएट कर रहे हैं सिग्नल को प्रोवाइड करके, लेकिन आपकी मजबूरी है। तुम कह रहे हो दुर्घटना से देर भली, कि भैया थोड़ा बहुत डिले हो जाएगा वो चलेगा, लेकिन कोलिजन हो जाएगा वो नहीं चलेगा। यस और नो? इसलिए आपने बोला कि भैया थोड़ा बहुत डिले बर्दाश्त कर लो लेकिन कोलिजन को अवॉइड करो। तो आप ऐसा सिग्नल डिजाइन करिए, एज ए डिजाइनर आप ऐसा सिग्नल डिजाइन करना चाहते हैं जिससे उस सिग्नल की वजह से हमारे यूजर को मिनिमम डिले फेस करना पड़े। डिले तो होगा ही होगा, अगर कहीं सिग्नल है तो ट्रैफिक के मूवमेंट में डिले होगा ही होगा, बट एज ए डिजाइनर हम ये चाहते हैं कि वो डिले मिनिमम हो। अब आपके दो व्हीकल थे, आपने इस वाले फॉर एग्जांपल रोड ए के लिए 120 सेकंड का ग्रीन लाइट कर रखा है। जिस समय रोड ए पे ट्रैफिक फ्लो कर रहा होगा उस समय रोड बी का ट्रैफिक क्या कर रहा होगा बताओ? जिस समय रोड ए पे सिग्नल ग्रीन है, क्या मैं बोल सकता हूं एट द सेम टाइम सिग्नल विल बी रेड फॉर द रोड बी? सिग्नल विल बी रेड फॉर द रोड बी, यस और नो? और भैया 120 सेकंड का टाइम दे दिया तुमने, दो व्हीकल थे वो निकल गए शुरू के 5 सेकंड में, 115 सेकंड तक ना रोड ए का ट्रैफिक मूव कर रहा है और 115 सेकंड तक ना रोड बी का ट्रैफिक मूव कर रहा है। तो प्रॉपरली सिग्नल नहीं डिजाइन किया ना आपने। प्रॉपरली सिग्नल की डिजाइनिंग इस केस में आपने नहीं की है, समझ गए बात? और कभी भी सिग्नल, अगर आपने सिग्नल को ऑब्जर्व किया हो तो सिग्नल में हम लोग जनरली जो लाइट्स प्रोवाइड करते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ग्रीन, एम्बर और रेड। कभी भी हम लोग ग्रीन के बाद डायरेक्ट रेड लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं। कभी भी हम लोग ग्रीन लाइट के बाद सिग्नल पे डायरेक्ट रेड लाइट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उसके बीच में हम लोग एक येलो लाइट जरूर प्रोवाइड करते हैं। क्या कहानी होती है इसको भी समझ लो, जरा विजुलाइज करना मेरे साथ। मान लो रोड बी के लिए सिग्नल ग्रीन है, जब रोड बी के लिए सिग्नल ग्रीन होगा तो ये मस्त ट्रैफिक ऐसे मूव कर रहा है, यस और नो? जितनी देर तक के लिए रोड ए पे रोड बी का सिग्नल ग्रीन है उतनी देर तक के लिए रोड ए पे सिग्नल रेड होगा। मानते हो कि नहीं? अब अगर आपने डायरेक्टली ग्रीन के बाद रेड प्रोवाइड कर दिया तो दिक्कत क्या होगा? मान लो ये कोई व्हीकल बीच में था, मान लो ये कोई एक व्हीकल था जो इस इंटरसेक्शन में बीच तक पहुंच पाया था, अब सिग्नल इसके लिए हो गया रेड।
जब ये यहां से निकला है तब सिग्नल ग्रीन था, बीच में पहुंचा सिग्नल हो गया रेड। जैसे ही रोड बी के लिए सिग्नल रेड होगा, तुम्हें नहीं लगता एट द सेम टाइम रोड ए के लिए सिग्नल ग्रीन हो जाएगा? जैसे ही रोड बी के लिए सिग्नल रेड हुआ, एट द सेम टाइम रोड ए के लिए सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। ये बेचारा व्हीकल तो यहीं फंसा रह गया है ना। ये बेचारा व्हीकल तो, क्योंकि सिग्नल को डायरेक्टली आपने ग्रीन से रेड कर दिया था, तो ये तो यहीं रह गया है। और रोड ए पे आपने ट्रैफिक का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब क्या है? व्हीकल को दिक्कत हो जाएगी, व्हीकल को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपने बोला कभी भी सिग्नल को डायरेक्टली ग्रीन से रेड नहीं करते हैं, इसके बीच में, इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं चेंज इंटरवल। हम अपने यूजर को बता देते हैं कि भैया सिग्नल अब ग्रीन खत्म होगा और कुछ ब्रेक है, उसके बाद सिग्नल रेड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। खैर अभी हम लोग समझ रहे थे प्रिंसिपल, अभी हम लोग समझ रहे थे डिजाइन प्रिंसिपल। चलो ये तो ग्रीन टाइम का हो गया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो, तुम्हें कोई नाराजगी ना हो, तो किसी भी सिग्नल पे रेड टाइम का ड्यूरेशन डिसाइड करने का क्या प्रिंसिपल होगा, इसकी बात कर लें। बोलो बेटा। तो मेरे लाल, अभी तुमने बोला है कि सर जितनी देर तक रोड ए पे रेड है, उतने ही टाइम तक रोड बी पे क्या चल रहा होगा? सोचो और बताओ। जितनी देर तक के लिए रोड ए पे सिग्नल की लाइट जो है वो रेड है, उतनी ही देर तक क्या मैं बोल सकता हूं सिग्नल ग्रीन रहा होगा बी के लिए प्लस एम्बर रहा होगा? जितनी देर के लिए रोड ए का सिग्नल रेड है, उसी सेम ड्यूरेशन के लिए रोड बी का सिग्नल ग्रीन और एम्बर के समेशन के बराबर होगा। मानते हो कि नहीं? कोई जबरदस्ती नहीं, देखो कोई चीजें आपको जबरदस्ती नहीं समझाई जा रही हैं, समझ में आए तभी मानना, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आए तभी मानना, जब लगे कि हाँ प्रैक्टिकल बात हो रही है। तो भैया सेम प्रिंसिपल तो रोड बी के लिए भी हम लगा सकते हैं कि जितनी देर तक के लिए रोड बी पे सिग्नल ग्रीन होगा, उतनी देर तक सिग्नल ग्रीन रहा होगा, रेड होगा, ग्रीन रहा होगा ए पे और एम्बर रहा होगा ए पे। तो कैन आई यूज द डिजाइन प्रिंसिपल? जब कभी भी रेड टाइम निकालना होगा तो हम ये प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। तो भैया दो टाइमिंग का तो गेम समझ में आ गया, ग्रीन टाइम किस बेसिस पे डिजाइन कर सकते हैं और रेड टाइम किस बेसिस पे डिजाइन कर सकते हैं। ये बात हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं, इसमें हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मानते हो कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। मानते हो कि नहीं? मानते हो? आगे चलें। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डिस्कशन है वो समझना है कि ये एम्बर टाइम का ड्यूरेशन कैसे डिसाइड होगा। ये येलो टाइम हम कितनी देर का प्रोवाइड करें ये कैसे पता चलेगा, इसका डिजाइन प्रिंसिपल क्या है। तो आप पहले मुझे ये बताओ, ये येलो टाइम प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पहले मुझे ये बताओ कि ये येलो टाइम प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप पहले मुझे ये बताओ, किसी भी इंटरसेक्शन में ये येलो टाइम प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी अभी तो मैंने बताया कि मान लो ये रोड ए है और ये रोड बी है, मान लो रोड बी का सिग्नल ग्रीन था और डायरेक्टली अगर आपने इसको ग्रीन से रेड कर दिया तो हो सकता है रोड बी का जो ट्रैफिक था वो इस इंटरसेक्शन वाली जगह पर रह जाए।
तो हमारे ट्रैफिक के लिए जब कभी भी सिग्नल चेंज होगा, जब कभी भी सिग्नल चेंज होगा तो हमारे ट्रैफिक के लिए दो क्रॉस सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हमारे ट्रैफिक के लिए दो क्रॉस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो क्रॉस सेक्शन है ये 1-1, ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया 1-1, और ये दूसरा क्रॉस सेक्शन ले लिया 2-2। मान लो इस ट्रैफिक की मैं बात कर रहा हूं। अब समझना, सिग्नल ग्रीन था, व्हीकल मूव कर रहा था। मान लो सिग्नल ग्रीन में हमारा व्हीकल यहां तक पहुंचा और एकदम से इसका सिग्नल अगर आप रेड कर दोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये हम पहले ही समझ चुके हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि सिग्नल को डायरेक्टली ग्रीन से रेड नहीं किया, बीच में एक एम्बर टाइम प्रोवाइड किया। अब उस एम्बर टाइम को प्रोवाइड करने का मेन पर्पस क्या है कि एज अ यूजर अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशिएंट एम्बर टाइम है तो आप एंट्री करिए और यहां से एग्जिट कर जाइए एम्बर टाइम खत्म होने के पहले पहले, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर आपको लगता है कि एम्बर टाइम सफिशिएंट नहीं है तो चुपचाप आइए, चुपचाप यहां पर आइए और इस इंटरसेक्शन में क्या हो गया, चुपचाप यहां पर आइए और इस इंटरसेक्शन में यहां पर 1-1 पे रुक जाइए। अगले ग्रीन का वेट करिए, अगले ग्रीन का वेट करिए। दो ही पॉइंट हो सकते हैं, या तो इस इंटरसेक्शन के पहले रुक जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एंट्री मार गए हो तो कम से कम तुम्हें इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड किया जाए, सिग्नल को ग्रीन से रेड होने के बाद इतना टाइम प्रोवाइड किया जाए कि आप इस क्रॉस सेक्शन को, इस इंटरसेक्शन को पूरी तरीके से एग्जिट कर जाएं। यही तो चाहत है तुम्हारी, बोलो। यही तो चाहते हो कि व्हीकल या तो 1-1 पे रुक जाए, या अगर एंटर कर गया है तो इतना एम्बर टाइम प्रोवाइड कर दिया जाए कि वो 2-2 पे एग्जिट कर जाए, बीच में यहां कहीं ना रुके। यहां कहीं बीच में ये ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, व्हीकल नहीं रुकना चाहिए, अदरवाइज फिर ये दूसरे फेस के या दूसरे रोड के ट्रैफिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और हमारा जो मेन मकसद था सिग्नल को डिजाइन करने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। मानते हो कि नहीं? अच्छा, तो मान लो इस व्हीकल की मैं तुम्हें पोजीशन दिखाता हूं, ये व्हीकल यहां कहीं था और इसने देखा सिग्नल जैसा भी चल रहा ग्रीन एम्बर रेड, उसके बेसिस पे ये दो चॉइस है इसके पास, उसके बेसिस पे इस यूजर के पास दो चॉइस है कि या तो ये 1-1 पे स्टॉप कर जाए, अगली बार सिग्नल ग्रीन होने का वेट करे और तब निकले, या तो फिर इतना टाइम इसको मिले कि अगर वो एंट्री कर जाए तो ये 2-2 तक पहुंच जाए। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बेटा मैं जो एम्बर टाइम डिजाइन करूंगा या मैं जो एम्बर टाइम प्रोवाइड करूंगा वो इतना होगा कि आप कहीं पे भी हों, आप इस रोड पे कहीं पे भी हों, आप 2-2 तक पहुंच जाएंगे। हम इस कंडीशन के बेसिस पे आपको एम्बर टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इंश्योर कर रहे हैं कि आप 2-2 तक पहुंच जाएंगे। तो भैया अगर तुम्हारी इच्छा है 1-1 पे रुकने की तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज अ डिजाइनर हम आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इतना कर सकते हैं कि व्हेनेवर वी विल डिजाइन द एम्बर टाइम, हम जब कभी भी एम्बर टाइम डिजाइन करेंगे तो इतना एम्बर टाइम देंगे कि अगर कोई व्हीकल हमारा आ गया है तो उस ड्यूरेशन ऑफ एम्बर टाइम के दौरान वो क्रॉस सेक्शन 2-2 को एग्जिट कर जाए, उसे कम से कम इतना टाइम मिलना चाहिए। कैन आई से दिस शुड बी द डिजाइन प्रिंसिपल फॉर द एम्बर टाइम। ये हमारे एम्बर टाइम या फिर येलो टाइम को डिजाइन करने का प्रिंसिपल भी हो सकता है। मानते हो कि नहीं? तो बेटा बचपन में मुझे पढ़ाया गया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। हम यहां से निकालना चाह रहे हैं समय, तो समय हो जाएगा दूरी बटे चाल।
एक बात बताओ, ये रोड अगर है तो क्या तुम्हें इसकी डिजाइन स्पीड पता होगी? अगर ये रोड है तो क्या इस रोड की कोई ना कोई, अगर ये व्हीकल की बात कर रहे हो तो व्हीकल किस स्पीड से मूव कर रहा है ये तो आपको पता होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मान लो यहाँ पे हमारा ड्राइवर है, अगर वो 1-1 पे रुकना चाह रहा है तो तुम्हें नहीं लगता वो ब्रेक को अप्लाई करेगा? और अगर रुकना चाह रहा है तो ये डिस्टेंस कुछ और नहीं होगी, ये डिस्टेंस एसएचडी के बराबर होगी। मानते हो कि नहीं? वो कह रहा है कि हम भैया इंटरसेक्शन में जाएंगे नहीं, पहले रुक जाएंगे। उसने कहीं से देखा सिग्नल, उसको हालात सेफ नहीं रखे, ब्रेक व्रेक लगाया, 1-1 पे आके आराम से रुक गया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये रोड है बेटा तो तुम ये भी जान मानोगे कि इस रोड की कुछ ना कुछ विड्थ होगी, इस रोड की कुछ ना कुछ विड्थ होगी। यस और नो? और आप बात कर रहे हैं व्हीकल की, तो भैया इस व्हीकल की भी तो कोई ना कोई डायमेंशन होगी। अगर मैं ये चाहता हूं, चाल का मतलब होता, अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्लियर है? तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा व्हीकल अगर वो टू को क्रॉस कर जाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं इस तरीके से अपने सेक्शन को, अपने टाइम को प्रोवाइड करूं कि हमारा व्हीकल टू को कंप्लीटली एग्जिट कर जाए, तो उसे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर इसके बेसिस पे मैं डिजाइन करूं तो टी एम्बर जो होना चाहिए वो भी कितना, मिनिमम कितना एम्बर टाइम होना चाहिए? तो कितनी डिस्टेंस कवर करनी है? एसएसडी कवर करनी है, डब्ल्यू कवर करना है, एल कवर करना है, और किस स्पीड से? वी स्पीड से। अगर ये सभी डिस्टेंस मीटर में ले लें, वी ले लें मीटर पर सेकंड में, तो आई थिंक यहाँ से हमें मिनिमम एम्बर टाइम का ड्यूरेशन पता चल जाएगा कि कम से कम कितने सेकंड का एम्बर टाइम हम प्रोवाइड करें। और इतना एम्बर टाइम अगर हमने प्रोवाइड किया है तो हम अपने यूजर को दोनों ऑप्शन के साथ रोड पे अलाउ कर रहे हैं। आप चाहें तो क्रॉस सेक्शन 1-1 के पहले रुक जाइए, आप चाहें तो क्रॉस सेक्शन 2-2 को एग्जिट कर जाइए, बट 1-1 और 2-2 के बीच में मत फंसे रहिएगा। मुद्दा ये है, 1-1 और 2-2 के बीच में कहीं मत रह जाना, मुद्दा ये है। अरे मेरे आकिफ, मेरे भाई, मेरे भाईजान, तुम्हें बताया था कि अगर व्हीकल की स्पीड है तो वी व्हीकल की स्पीड हो जाएगी। अगर एक किसी व्हीकल की आप बात कर रहे हैं, एनालिसिस की बात कर रहे हैं, अगर आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो डिजाइन स्पीड कंसीडर करेंगे। बताया तो, बोला तो नहीं बोला क्या? दोनों बातें नहीं बोली क्या वी को लिखते समय? ये वी को लिखते समय ही दोनों बातें बोली होंगी, ट्रस्ट करो मेरी इस बात का, रिकॉर्डिंग पीछे करके देख लेना। हाँ, वो अलग बात है कि हमने बोला बट तुमने सुना नहीं। ध्यान से सुना नहीं। तो तीन हमारे पास लाइट थी, रेड लाइट, जिसके लिए हमें रेड लाइट का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना था, ग्रीन लाइट और एम्बर या फिर येलो लाइट।
अभी हमने इनका ऑब्जेक्टिव समझा, पर्पस समझा कि किसी भी सिग्नल पे इन लाइट्स को प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, और इनका समय डिसाइड करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या लगा सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए फॉर सेलेक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज लाइट्स दैट वी हैव डिस्कस। अभी हम लोगों ने इस प्रिंसिपल को समझने के लिए लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक को डिस्कस नहीं किया है। अब एक टर्म मैंने यूज किया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, कि डिजाइन प्रिंसिपल फॉर द टू फेज सिग्नल। देखो तो अब देखो यही मूवमेंट करके तो मैं दिखाता हूं विदाउट एनी कोलिजन, यही ट्रैफिक का मूवमेंट। अब मैं इस सिग्नल के फेज वन में क्या करूंगा, अब मैं इस सिग्नल के फेज वन में क्या करूंगा, रोड ए के ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ कर रहा हूं। फेज वन में मैंने रोड ए के ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ किया, और रोड बी के लिए सिग्नल को क्या कर दिया है, रोड बी के लिए सिग्नल को कर दिया है रेड। हाँ हाँ, क्रॉस सेक्शन इंटरसेक्शन से बाहर पुष्पक। अब देखो जरा, अब इसी सिग्नल के दूसरे फेज में गेम क्या चल रहा होगा, इसी सिग्नल के फेज टू में मैं क्या करूंगा, रोड ए के ट्रैफिक को रोक दूंगा और रोड बी के ट्रैफिक को अलाउ कर दूंगा, रोड बी के ट्रैफिक को अलाउ कर दूंगा और रोड ए के ट्रैफिक को रोक दूंगा। देखो यही तो तुम चाह रहे थे, यही तो तुम चाह रहे थे कि व्हीकल स्ट्रेट जाएं। लेकिन अगर ये अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन होता, अगर ये अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन होता तो यहां पर होते कोलिजन। लेकिन सेम मूवमेंट को आप अलाउ कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द टू फेज सिग्नल। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक दो फेज का सिग्नल डिजाइन किया, और इन दो फेज सिग्नल की हेल्प से नाउ यू कैन इजीली से कि सर जिसको जहां जाना था, ईस्ट से वेस्ट जाना था, वेस्ट से ईस्ट जाना था, नॉर्थ से साउथ जाना था, साउथ से नॉर्थ जाना था, नाउ एज यू कैन सी all the movements, all the straight traffic movements are allowed without any single conflict point। तो सर जरूरी है क्या कि सिग्नल हमेशा हमारा दो फेस का ही हो? नहीं, डिपेंड करेगा ट्रैफिक कंडीशन क्या है। अगर लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक होगा, राइट टर्निंग ट्रैफिक होगा, तो हो सकता है आपको तीन फेस का सिग्नल डिजाइन करना पड़े, हो सकता है आपको चार फेस का सिग्नल डिजाइन करना पड़े। बट क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक और राइट टर्निंग ट्रैफिक को कंसीडर नहीं किया था, केवल और केवल स्ट्रेट ट्रैफिक था, तो हमारा काम बड़ी सहूलियत से एक दो फेज सिग्नल की हेल्प से हो गया। यहां तक की सभी बातें सभी को अगर क्लियर हैं तो कंक्लूड करते हैं आज की इस क्लास को। ट्रैफिक साइन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, ट्रैफिक साइन का गेम क्या होता है, हर अलग अलग ट्रैफिक साइन के स्पेसिफिकेशन के बारे में बातचीत कर ली है। यस, और अगला डिस्कशन कर लिया है बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल क्या होता है एक सिग्नल का, और इनकी क्या नीड है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगली क्लास में हम लोग बेटा बातचीत करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे। साइकिल लेंथ क्या होती है, चेंज इंटरवल क्या होता है, क्लियरेंस इंटरवल क्या होता है, स्टार्टअप लॉसेस क्या होते हैं, क्लियरेंस लॉस क्या होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगली क्लास में जो डिस्कशन होने वाला है दैट विल बी रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो अभी आपको कुछ दिन पहले मैं बता रहा था कि जैसे ग्रीनशील्ड के भर भर के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, यस, जैसे ग्रीनशील्ड मॉडल के बारे में आपने पढ़ा था और बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, उसी तरीके से अगला जो टॉपिक है, आप केवल इस क्लास के बाद पीवाईक्यू को देखिएगा, जस्ट सी द पीवाईक्यू, यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो ऐसा एक इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अगर क्वेश्चन में सर्कुलर कर्व का रेडियस आर दिए हों, तो विड्थ दिया हो और टाइम दिया हो, तो स्पीड डिजाइन कैसे,
कहाँ चले गए? सर्कुलर कर्व कहाँ से ले आए? कहीं बात करी क्या सर्कुलर कर्व की? तालिब, क्वेश्चन मत बनाओ बेटा, तुम कंसेप्ट पे ध्यान दो। क्वेश्चन बनाने का काम किसी और का है, जिसका जो काम अगर वो करेगा तो अच्छा करेगा। समझ रहे हो? सब काम नहीं कर सकते हम पढ़ भी लें, सब कंसेप्ट भी समझ लें, उसको अप्लाई भी कर लें, क्वेश्चन भी फ्रेम कर दें, रायता फैल जाएगा। अब देखो, तुमने जो लिखा उसको पढ़ो एक बार, तुमने जो लिखा है उसको पढ़ो। अगर क्वेश्चन में सर्कुलर कर्व का आर दिए हो तो विड्थ ज्यादा हो और टाइम दिए हो तो डिजाइन स्पीड कैसे? तो इसका जवाब हमारे बस के बाहर है भाई। पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो। क्या सर्कुलर कर्व की डिजाइन स्पीड नहीं होती है? जहां पर हम लोग सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करते हैं वहां पर डिजाइन स्पीड नहीं होती, वहां तुम किसी भी स्पीड से मूव कर सकते हो। क्यों भाई? तो यार कुछ तो कनेक्टिविटी रखो ना चीजों में। क्या पूछ रहे हो पता ही नहीं चल रहा है। अगर क्वेश्चन में, अब मुझे 4 बार लग गया समझने में, अभी तक समझ में नहीं आया। अगर क्वेश्चन में सर्कुलर कर्व का आर दिया हो तो दिया रहने दो, देगा ही। अगर कर्व प्रोवाइड करेगा तो रेडियस तो देगा ही। हाँ, अगर कर्व की बात करेगा तो रेडियस तो देना पड़ेगा, अच्छी बात है। तो विड्थ दिया हो, विड्थ भी दिया होगा, 2 लेन की रोड है, 4 लेन की रोड है, विड्थ भी दिया होगा, और टाइम दिए हो तो स्पीड डिजाइन कैसे? तो क्या डिजाइन स्पीड इन बातों पे डिपेंड कर रही है? तो क्या डिजाइन स्पीड कर्व है कि नहीं है इन बातों पे डिपेंड कर रही है? डिजाइन स्पीड डिपेंड करती टाइप ऑफ रोड पे और टाइप ऑफ टेरेन पे। डिजाइन स्पीड डिपेंड करती है टाइप ऑफ रोड और टाइप ऑफ टेरेन में। क्वेश्चन में सर्कुलर का रेडियस दिया हो और विड्थ दिया और टाइम दिया है तो स्पीड डिजाइन कैसे निकाला जाए? सर्कुलर कर्व का रेडियस दिया हो, विड्थ दिया हो, तो डिजाइन स्पीड कैसे निकाला जाए? सर्कुलर कर्व है तो सुपर एलिवेशन यूज कर लो फिर। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। वी डिजाइन स्पीड है, आर तुम्हारे हिसाब से दिया गया है, विड्थ की हमें जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, दिया रहने दो। सुपर एलिवेशन डिजाइन कर लो, एफ की वैल्यू 0.15 कंसीडर कर लो, निकाल लो वी, निकाल लो वी। ठीक है, तो दिस अप्रोच यू कैन फॉलो। बिल्कुल बेटा, वीडियो, टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, एवरीथिंग इज अपलोडेड एज पर द शेड्यूल। आपका सब अपलोड हो रहा है, ऐप पर चेक करते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो होगी 9:30 पे होगी। एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। सिग्नल से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्लास आपकी अगली क्लास होने वाली है। ठीक है, जिसको हेल्प चाहिए, जिसको डिस्कस करना है क्लास के बाद, टेलीग्राम इसीलिए प्रोवाइड किया है। ठीक है, जिसकी जो समस्या हो वहां पर थोड़ा बातचीत कर सकते हैं हम लोग। तो KSHITIJ सर PW ये टेलीग्राम ग्रुप है। जिन लोगों ने अब तक नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पार्किंग स्टडी से एज सच हम कोई क्वेश्चन हम लोग के पेपर में आया नहीं है अभी गेट में, दैट्स वाई वी हैव नॉट कवर्ड। तो मैंने बोला था कि बहुत सारी स्टडीज हैं, उनमें से कुछ रिलेटेड और इम्पोर्टेंट स्टडीज के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी है। तो अगर कहीं पार्किंग स्टडी के है तो उसके लिए अलग से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसको रिफर कर लेना। ठीक है, चलो, जो भी इशू हो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट यहीं से कर सकते हो। वी आर नॉट अलाउड टू शेयर आवर कॉन्टेक्ट डिटेल। तो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको शेयर नहीं कर सकते, बट जो जो पॉसिबल ऑप्शन है जहां से भी आपकी बात हम तक और हमारी बात आप तक पहुंच सकती है, वो सारे रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। ठीक है बेटा, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो एवरीवन डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।